सामाजिक उत्थान की दिशा में कार्य करने वाली एक संस्था है स्केच द आर्ट टू क्रिएट। कोशिश कर रही है नेत्रहीन लोगों की जिंदगी में रोशनी लाने की। उनकी इस कोशिश को सार्थक बनाने में सहयोगी बना है इंदौर का डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल, उससे जुड़े डॉक्टर रविंद्र प्रसाद और समाज सेवा तथा राजनीति के क्षेत्र में अलग सोच के साथ कार्य करने वाली श्रीमती चंदा सिसोदिया और उनके बेटे शरद सिसोदिया। ये नेत्रहीन छात्राएं इंदौर की मोती तबेला स्थित ओल्ड जीडीसी कॉलेज में पढ़ती है। इन्हें रविवार को डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल में इस उम्मीद के साथ लाया गया था कि परीक्षण कर यह पता लगाया जाए कि इनकी आंखों में रोशनी लौट आने की उम्मीद कितनी बची है। परीक्षण करने वाले डॉक्टर रविंद्र प्रसाद का मानना है कि उनकी कोशिशों को कामयाबी जरूर मिलेगी। जिस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, इनकी 94 ब्रांचेस हैं इंडिया में। डॉक्टर अमर अग्रवाल इसके चेयरमैन हैं और उनकी ये सोच है कि हम अपने देश में गांव-गांव में एक क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करें। उसी उद्देश्य को लेकर हमने ये बच्चों को यहाँ बुलाया है और उनका चेकअप किया है। तो हम चाहते हैं कि इनमें से कुछ बच्चों को अगर कुछ रोशनी मिल सकती हो फ्यूचर में, तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे। कुछ बच्चों को लो एड विजन दे पाएंगे, ये कोशिश है हमारी। बसने लगे आँखों में कुछ ऐसे सपने, कोई बुलाए जैसे नैनों से अपने ये समा। शिविर में बतौर अतिथि मौजूद श्रीमती चंदा सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने वर्षों तक समाज सेवा के अनेक काम किए हैं, लेकिन इन नेत्रहीन बच्चियों को देखकर उनका दिल भर आया। उन्होंने उम्मीद जताई कि इनकी आंखों में रोशनी जरूर लौट आएगी। पिछले 40 सालों से खूब सोशल वर्क किया, खूब ग्रामीण क्षेत्रों में किया, शहरी क्षेत्रों में किया, लेकिन आज का जो ये माहौल देखकर मेरा दिल भर आया कि एक ये दुनिया जो सबसे अलग दुनिया होती है, उस दुनिया में इन बच्चियों को प्रफुल्लित खुश मिजाज देखकर मेरे को बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और इनको सपोर्ट कर रहे हैं अग्रवाल क्लिनिक जैसे अच्छे शानदार हॉस्पिटल्स। और ये बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं इन बच्चियों के लिए, बहुत देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इन बच्चियों को रोशनी मिले। आंधी की तरह उड़ कर एक राह गुजरती है, शर्माते हुए कोई कदमों से उतरती है। दरअसल ये नेत्रहीन छात्राएं सामान्य लोगों की तरह जिंदगी जीती है। इनकी अपनी दुनिया है जिसमें अंधेरा होने के बावजूद उम्मीद की रोशनी बरकरार है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव शरद सिसोदिया ने आयोजक संस्था और अग्रवाल आई हॉस्पिटल को धन्यवाद देते हुए छात्राओं के हुनर और हौसले देखते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। किस मोड़ से जाते हैं। थैंक यू। सैल्यूट करता हूँ, इन लोगों ने जो काम किया है वो कोई नहीं कर सकता। और आप लोगों की जो दुनिया है, मेरे बच्चे सभी से कह रहा हूँ मैं, बड़ी अलग दुनिया है और बहुत अच्छी दुनिया है आप लोगों की। और आप हम सबसे ज़्यादा महान हैं, हम सबसे ज़्यादा आप अलग हैं। इस चीज़ को आप लोग एक्सेप्ट करते हैं, सब लोग मानते हैं। और आप वो काम कर रहे हैं जो कोई भी अच्छे से अच्छा व्यक्ति नहीं कर सकता है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है जीडीसी के जो प्रोफेसर से उनसे मिलके कि वो एक समाज सेवा का इतना बड़ा काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे भी बताया लगभग 78 गर्ल्स जो हैं उनके साथ नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है मतलब। और इतने इंटेलिजेंट हैं कि काफ़ी बच्चियां जो हैं उसमें से प्लेस हो चुकी हैं काफ़ी अच्छी अच्छी जगहों पे। और ब्लाइंड होने के बावजूद उनमें कंपटीशन की भावना है, उनमें वो जज्बा है जो नॉर्मल व्यक्तियों में नहीं होता है। मैं भी हूँ कि जीवन में कभी निराश मत होना, कभी निराश मत होना। आपको इस भगवान ने स्पेशल बनाया है और आप लोग स्पेशल हो और आप हमेशा स्पेशल रहोगे। जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। जो तुम न हो
संस्था स्केच द आर्ट टू क्रिएट के डी रवि प्रकाश ने बताया कि वे दिव्यांगों के लिए कार्य करते हैं। पूर्व में शहडोल की नेत्रहीन छात्राओं के लिए भी की गई कोशिश कामयाब हुई। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत वे मध्य प्रदेश ही नहीं, देश भर के नेत्रहीन लोगों की जिंदगी में रोशनी लाने का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। जवाब देना खुद ही सवाल करके, खुद ही जवाब देना तेरी तरफ से। और स्केच द आर्ट टू क्रिएट कंपनी हमने फॉर्म की है, जिसके अंतर्गत सोशल इनिशिएटिव में हमने पहला कदम रखा है डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल लिमिटेड, जो कि लिस्टेड हॉस्पिटल है। इसके 94 ब्रांच हैं इंडिया में, और जो हमारे यहाँ के डॉक्टर्स हैं डॉक्टर रविंद्र प्रसाद, इन्हें 40,000 से ज़्यादा ऑपरेशंस किए हुए हैं, जिसमें जो बचपन से ब्लाइंड हैं और कुछ कारणवश इनकी आंखें दुर्घटनावश चली गई, तो उनका ऑपरेशन हुआ और 30-30 साल बाद भी उनकी आंखें वापस दिखने लगी। तो ऐसा कुछ था डॉक्टर साहब का, तो फिर हमने उनके साथ मिलकर पूरा मोबिलाइजेशन का काम किया। और आगे हमारा यही ऑब्जेक्टिव्स है कि इसे हम पूरे पैन एमपी के साथ इंडिया में सारी जितनी भी हमसे हो सकती हैं ब्लाइंड गर्ल्स बॉयज़ सभी के लिए, चाहे वो स्टूडेंट्स हों चाहे वो स्किल्ड पर्सन्स हों, उनको हम एक आगे रोशनी दे सकें, ऐसा हमारा एक इनिशिएटिव है और इसी के अंतर्गत हमने पहला प्रयास किया हुआ है। ओल्ड जीडीसी कॉलेज की प्राध्यापक बेला सचदेव ने बताया कि इस कोशिश के जरिए अगर इन छात्राओं की आंखों में रोशनी लौट आती है तो इनकी जिंदगी का यह सबसे बड़ा उपहार होगा। पिछले 23 सालों से इन बच्चों के लिए थोड़ा सा करती हूँ, जितना गवर्नमेंट से सुविधा हो सकती है दिला। तो आज हम इसीलिए इन बच्चों, हमारे यहाँ 78 ब्लाइंड बच्चियाँ पढ़ रही हैं, जो कि नॉर्मल गर्ल्स के साथ पढ़ रही हैं, हायर एजुकेशन ले रही हैं। इन बच्चों को ये जो आज शिविर लगा है अग्रवाल आई चेकअप इनके द्वारा, हमें लगता है कि कुछ भी बच्चों को फायदा हो जाए इससे, तो एक ये नेक काम है, एक अनुकरणीय पहल है, किसी का भी फायदा होगा तो भला हो जाएगा। अभी मैं डॉक्टर साहब से भी चर्चा हुई है कि कुछ बच्चियों को तो विजन आ सकता है, कुछ को थोड़ा सा एड्स लगाकर भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो कुछ भी परसेंटेज को यदि फायदा हो जाता है तो एक बहुत अच्छी पहल है। रुत ये टल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी, हो ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। थैंक यू। मैं हमेशा एक तो अच्छी जॉब करना चाहती हूँ और बहुत मतलब कि मेरा थोड़ा खुश रहना, और मेरे को मतलब बहुत सारी जगह घूमना है जो मैं जा नहीं पाई हूँ, तो मैं जॉब लगने के बाद बस मैं बहुत घूमूंगी और मेरे पेरेंट्स को भी साथ में ले जाना चाहती हूँ। और ये जो मेरे से जिसको हेल्प की ज़रूरत लगेगी तो मैं वो भी करूँगी, और मेरी जॉब लगने के बाद मैं अपना ब्लड डोनेशन में नाम लिखवाऊँ। हाँ सर, मैं इंडियन आइडल में मैं सुनती हूँ, इंडियन आइडल का प्रोग्राम में रोज़ सुनती हूँ मैं, मतलब टीवी में मतलब मोबाइल में रोज़ सुनती हूँ मैं। इंडियन आइडल में जाने की इच्छा है? हाँ सर, मेरी क्या इच्छा है? तो इंडियन आइडल में जाने की इच्छा है मेरी कि मैं अपना वहाँ पर परफॉर्मेंस दूँ, और मतलब कि जो समाज में हमारे लिए जो कुछ मतलब कहीं ना कहीं जो ऐसी थिंकिंग है उसको मैं दूर करना चाहती हूँ। पहली बात ये भी है,